अगर अवधेश जी बाहर ये हाल है तो अंदर का हाल क्या होगा? क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त, जैसा कि उनके बेटे कह रहे हैं, यल्दा हकीम जो बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने इमरान खान के दोनों बेटों से बातचीत की, कासिम से, सुलेमान से बात की। वो बेटे उनके इमरान खान के बता रहे हैं कि हमारे पिता इस वक्त डेथ सेल के अंदर हैं। जब इतने कैमरों के सामने, दुनिया की नजरों के सामने केमिकल की बौछार कर सकता है आसिम मुनीर, तो फिर वो डेथ सेल में क्या कर रहा होगा? नहीं तो हमको आपको क्यों चिंता करनी चाहिए? पाकिस्तान, आखिर उस लाहौर में आपने पढ़ा ना इतिहास में, कितने के खाल उतरवा दिए गए, कितनों को अमल में डाल दिया कि इस्लाम स्वीकार करो, कितनी महिलाओं को कहा जाता था करो 1 बलात्कार, 2 बलात्कार, 3 बलात्कार, स्तन काटो, जीभ काटो। और वो नारा दोनों तरफ तो एक ही बात हो रही है ना। आसिम मुनीर ने कहा है कि भाई हमारा तो मोहम्मद साहब के बाद दूसरा ये कलमा पर आधारित मुल्क है 1400 साल में, तो हम तो इस्लाम हैं। और ये भी नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे हैं दोनों। देखिए, मेरे लिए और भारत के लोगों के लिए इस समाचार का इतना ही अर्थ है कि जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर कहा कि भैया इस्लाम अलग मुल्क है, मुल्क बनाया है, वो अपनी दुर्दशा देख लें। और जो लोग, अभी आपने सुना था ना भोपाल में, एक इस देश के इस्लाम मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन के नेता कह रहे थे कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो देख लीजिए ना, जिनको आप जो यहां जुल्म और जिहाद की बात करके गए थे उनकी क्या दशा है ये देखो। अभी जो असदुद्दीन ओवैसी करते कि जुल्म की इंतहा है यहां और एक दिन खुदा इसका जवाब देगा, कैसे बोलते हैं ना, तो देखो वो अभी तो जुल्म है ही नहीं जो इस्लाम की कहानी है। ये तो जब वहां आपको पता होना, देश को पता होना चाहिए कि जो जितने भी इस्लाम पाकिस्तान के संस्थापक लोग थे लड़ने वाले, सबकी दशा कैसी की पाकिस्तान में, एक एक की दशा ऐसे ही हुई है। जिन्ना साहब को तो हुआ कि ये मर जाए, इसके लिए एयरपोर्ट पर बैठा रहा, उनको एम्बुलेंस नहीं मिला ले जाने के लिए, वो हाँफते रहे और मर गए जो गए थे। आतंकवादियों ने उनके घर को उड़ा दिया। ये पाकिस्तान है, इसमें हम सोचते हैं कि हमारे तरह ये डेमोक्रेसी है, नहीं है। ये तो मैं आसिम मुनीर को बहुत ये मानता हूं कि उसने फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया। ये तो जब जनरल मुशर्रफ आए हैं तो वहां से थोड़ा पाकिस्तान में परिवर्तन आया है कि वो सैनिक शासक होते हुए भी उसने नवाज शरीफ परिवार को कहा कि आप बाहर चले जाओ, हम आपको फांसी नहीं चढ़ाना चाहते हैं, आपके लोग जो रहेंगे उनको हम जेल में डाल सकते हैं, लेकिन हम अब वो दोहराना नहीं चाहते हैं कि फांसी चढ़े। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फांसी चढ़े हैं, हत्या वहां हुई है, यहां से देश से ज्यादातर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को सबको देश से भागना पड़ा है, कितने के परिवार बाहर बस गए, उनका नाम याद नहीं है। ये देश ही ऐसा है। जब जिन्ना ने पाकिस्तान विभाजन के बाद जी, जिन्ना ने जो नेता सब थे बुलाया कि मुझे मालूम होता कि तुम लोग ऐसी अय्यासी और क्रूरता करोगे तो मैं पाकिस्तान विभाजन की लड़ाई नहीं लड़ता। वहां के लोगों ने यह लिखा है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको आप डेमोक्रेसी से नहीं देखिए कि इस्लामिक मुल्क के रूप में आप देखिए कि यह इस्लामिक मुल्क के रूप में क्या हो सकता है। एक पत्रकार के तौर पर फिलहाल मेरी नजर यही कहती है कि मैं से एक डेमोक्रेसी के पैमाने पर पाकिस्तान कौन से स्तर पर खड़ा होता है, मैं वहां से इसे इवैल्यूएट करूं। क्योंकि जब भारत यूएनएससी में जाता है तब वहां पर भी वो डेमोक्रेसी के पैमाने पर ही पाकिस्तान की परिस्थितियों को दुनिया के सामने रखता है। इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर मुनीर ने पिछले 6 हफ्ते से कैद तन्हाई में रखा है। इमरान की बहनें हर मंगलवार उनसे मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंचती हैं, लेकिन जेल के बाहर तैनात भारी पुलिस बल उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। कल रात भी इमरान की बहनें सैकड़ों समर्थकों के साथ अडियाला पहुंची थी, इमरान से मुलाकात कराने की मांग कर रही थी। लेकिन देखिए जेल के बाहर कैसे पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडियाला के बाहर मौजूद है और यहाँ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, केमिकल फेंका जा रहा है और तेजाब, बाकायदा तौर पे तेजाब या कोई केमिकल डाल के जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन पे फेंका गया है। और ये सूरत हाल इस टाइम अडियाला के बाहर की मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने वाटर कैनन है जो यहाँ जुल्म देखें इनको क्या हालत हो, जो यहाँ जुल्म किया जा रहा है, जो बर्बरियत की जा रही है, वो आपके सामने है। वाटर कैनन जो है वो यहाँ शदीद जो है वो केमिकल फेंक रही है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो मुजाहमत कर रहे हैं, वो आगे डट कर खड़े हैं और जो केमिकल मिला पानी फेंका जा रहा है
वो आपके सामने है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला के बाहर की, और जो यहाँ पानी फेंका गया वो तमाम आपके सामने है, और शदीद जो है वो केमिकल मिला पानी जो है वो यहाँ पे फेंका जा रहा है। यहाँ तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं, और इस टाइम भी जो है वो मुजामत की जा रही है, और खान साहब की बहनें भी यहाँ पे मौजूद थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो थे वो मुकम्मल तौर पे गीले हो गए, और जो पानी है वो पानी नहीं है, आज केमिकल फेंका जा रहा है। आज पानी नहीं फेंका जा रहा, आज बल्कि केमिकल फेंका जा रहा है। और जिस तरह शदीद खांसी हो रही है वर्कर्स को, जिस तरह जो शदीद जो है वो आंखों की जलन हो रही है, ये इस टाइम अडयाला के बाहर की सूरत हाल है। और एक मरतबा फिर जो है वो अगर आप देखें, एक मरतबा फिर जो वाटर कैनन है वो आगे की जानब आ रही है, और एक दफा फिर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन पे पानी और ये जो केमिकल है ये फेंकने की तैयारियां हैं। ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला के बाहर की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ एक बड़ी तादाद में आज मौजूद थे, एंड टाइम तक मौजूद थे, लेकिन जो एक जुल्म किया गया, जो एक बर्बरियत की गई, वो तमाम आपके सामने है। और आज एक मरतबा फिर वर्कर की जो एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है।